नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। यह आरबीआई का नया रूल आया हुआ है। 5 प्रकार के ऐसे नया रूल जारी करने वाला है 1 जनवरी 2025 से। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर ये इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ द्वारा या जैसे भी आपको प्राप्त करना है कर सकते हैं। वह एक नोटिस जारी किया है 31 दिसंबर तक। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि अगर आप खाता धारक हैं किसी भी बैंक में तो आप सचेत हो जाइए। 1 जनवरी 2025 से कार्यवाही करने वाली है आरबीआई। अगर आप खाता धारक हैं किसी भी बैंक में आपका खाता है तो 1 जनवरी 2025 से पहले कोई भी कमियां हैं तो अपने खाता में आप जाकर सुधार करवा लें, नहीं तो आप पर एक्शन ले सकती है आरबीआई। आरबीआई ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना जो भी उसका कमियां हैं जाहिर किया है। 5 नए नियम लागू किए हैं। उस नियम के अंतर्गत अगर आप नहीं आते हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले 31 दिसंबर के पहले आप तक एक नोटिस भेजेगा आरबीआई कि आपके खाते में यह कमियां हैं, क्या आप संपर्क करिए या इसको सुधार करवाइए। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचते हैं, सुधार की प्रक्रिया में नहीं जाते हैं, उससे संपर्क नहीं करते हैं अपने बैंकों में, तो आपका खाता बंद किया जा सकता है। तो आज वो 5 नियम हम बताएंगे, वह कौन कौन सा नियम लागू किया है आरबीआई ने अपने वेबसाइट पर, और 1 जनवरी 2025 से वह एक्शन में आ सकती है। तो ये भी बात हम बताएंगे कि किस किस बैंक पर यह गाइडलाइन जारी किया गया है आरबीआई के अंतर्गत। आरबीआई ने बहुत सारे खातों को बंद करने जैसे पैसा जब्त करने वाली है, बहुत खातों को बंद करने वाली है, बहुत पैसों को जब्त करने वाली है। जब्त कौन से खाते का करेगी, जब्त कौन से पैसे का करेगी, बंद किस खाते को करेगी, आइए हम जानते हैं। 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियम वह लागू करेगी नया 2025 से, जनवरी से। तो आप जनवरी से पहले 31 दिसंबर तक समय है, आप जाके अपने बैंकों में आप संपर्क करिए और जो भी कमियां हैं अपना सुधार करवा लीजिए, नहीं तो आपका खाता खोलना बेकार हो जाएगा, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले कि यह आरबीआई अपने गाइडलाइन में कहा है, अपने नोटिस में कहा है, और जो 5 नियम बनाए हैं, 5वां नियम हम बताएंगे वो अच्छा है, बहुत खुशखबरी भरा है और बहुत लोगों के लिए सूटेबल भी है और उसको बहुत लोग ऐसा चाहते भी हैं। वह 5वां नियम हम बताएंगे लास्ट में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह कहा है कि आरबीआई के गाइडलाइन में यह कहा गया, अपने नोटिस में यह कहा है कि 1 साल से अगर कोई खाता बंद पड़ा है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो उस खाते को आरबीआई क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। जिसमें खोल दिया गया है खाता, कोई उसमें ना पैसा आ रहा है, ना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, ना आ रहा है, ना जा रहा है, ना ही कोई उसमें पैसा है, जीरो बैलेंस है, उसमें कुछ भी नहीं है, बिना मतलब का खोल दिया गया है उसको, तो इस पर भी एक्शन ले सकती है आरबीआई, अपने गाइडलाइन में कहा है, अपने नोटिस में यह नियम निकाला है। अगर आप ऐसे खाता रखे हैं किसी बैंक में तो उसको चालू करिए, अगर चालू करना है, नहीं तो आप संपर्क करके उसको क्लोज करवा दीजिए। दूसरा बात क्या कहा है कि कोई भी गलती खाते में होता है, आपके खाते धारक का कुछ और नाम है, बैंक में कुछ और नाम है और रियल में कुछ और नाम है। खाते धारक जो है, जिसके नाम से खाता खुला है, खाते में उसका कुछ और नाम है, पैन में कुछ और नाम है, आधार में कुछ और नाम है, रियल में कोई और है। यानी जिसका खाता है उसका नाम में गड़बड़ी है, खाता धारक कोई और है और रियल कोई और है। अगर ऐसी गड़बड़ी पाया जाता है तो आरबीआई ने क्या किया है, गाइडलाइन में कहा है कि ऐसे खाता को बंद किया जा सकता है, एक्शन 2025 में ले सकती है आरबीआई।
तो अगर आपके खाता में भी ऐसा कोई गड़बड़ी है, नाम में, आधार में, जो भी आप रियल आपका खाता है कि नहीं है, इसमें जाके आप सुधार करवा सकते हैं, जिससे आपका खाता बचा रहे। बैंक में आप संपर्क अपने कर सकते हैं। तीसरा क्या कहा है, आरबीआई ने अपने नियम में 5 नए नियम में तीसरा जो नियम बताया है वह कहा है कि जितना पैसा खाता में होना चाहिए उससे अधिक अगर आपके खाते में पैसा है तो वह पैसा जो है फ्रॉड का भी हो सकता है और गलत पैसा भी हो सकता है। तो आरबीआई इस पर भी एक्शन लेने वाली है। आपका जांच करेगी, आपके खाते का जांच करेगी, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस पर्पस से पैसा आ रहा है। जितना मानक है उससे अधिक अगर आप पैसा खाते में है आपके, इस पर भी कार्रवाई करेगी 1 जनवरी 2025 से आरबीआई के अंतर्गत। इसमें अभी ये भी है कि खाता लोग खोल लेते हैं, निष्क्रिय है, जैसे जीरो बैलेंस है उसमें। जीरो बैलेंस कब खाता खुलता है ये भी हम जान लेते हैं। जीरो बैलेंस खाता क्या होता है कि जब स्कॉलरशिप, जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए कितने बच्चों का जो है जीरो बैलेंस पर खाता खुल जाता है, यानी वो बिना कोई बैलेंस दिए पेड किए हुए वह खाता आरबीआई खोलती है। या किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ जीरो बैलेंस पर खाता खुल जाता है, उसमें कोई भी पैसा नहीं रहता है, सिर्फ स्कॉलरशिप रहता है। जो भी वो आपके नाम से आएगा, अगर शैक्षणिक रूप से आएगा या किसी भी रूप से आएगा, आपको अनुदान मिला है चाहे कुछ भी है, तो वह जीरो बैलेंस से आएगा और उसमें आपका पड़ा रहेगा पैसा। तो ये होता है जीरो बैलेंस खाता खोलना। तो अगर ऐसा खाता आप जीरो बैलेंस पर खोल दिए हैं, जो कि स्कॉलरशिप नहीं आया है, वैसे ही पड़ा हुआ है, निष्क्रिय है, कोई उसमें कार्य आप नहीं कर रहे हैं, लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 1 जनवरी 2025 से 25 में यह आरबीआई बंद कर सकती है, इस पर एक्शन ले सकती है। हमने कहा कि अगर 31 दिसंबर तक इसकी बात वह अपने वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस में लिखा हुआ है, 31 दिसंबर के अंदर अगर आपके खाते में कोई कमी है तो आपको नोटिस जाएगा, आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद क्या कहा आरबीआई एक्शन इन लोगों से ले सकता है जो बैंक में खाता खोले हैं। चौथा क्या है, फ्रीज किया गया खाता, यानी जिसमें फ्रॉड का पैसा है। अभी हमने आपसे कहा अगर आपके खाते में बहुत ज़्यादा पैसा है और आप उसका ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ से पैसा है, किस पर्पस से है, कहाँ से आया हुआ है, तो उसको जो है आरबीआई फ्रीज कर सकती है 1 जनवरी 2025 में फ्रीज कर सकती है। और फ्रीज क्यों करेगी, फ्रीज जब आप उस फ्रीज किए हुए पैसे के लिए ना आते हैं निकालने, ना किसी का लेन देन करते हैं, ना ही उसका उपयोग करते हैं, किस पर्पस से आया है ना ही उसको आप दिखाते हैं बैंक खाते में अपने, तो उसको फ्रीज कर देगा आरबीआई 1 जनवरी 2025 से। इस पर भी एक्शन ले सकता है कि कहाँ से ये पैसा आया हुआ है, उसको जब्त भी किया जा सकता है। उसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई पैसा फ्रीज हुआ है, बहुत सारा पैसा आपके खाते में आ गया है और उसका कहीं भी आप लेन देन नहीं कर रहे हैं, किसी को ले दे नहीं रहे हैं, या आप उसका पर्पज नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आता जा रहा उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी जब्त कर सकती है आरबीआई अपने वेबसाइट जो ऑफिशियल नोटिस में लिखा गया है। उसका ब्यौरा आपसे मांग सकती है, कहाँ से इस पर एक्शन ले सकती है 1 जनवरी 2025 में। उसके बाद पांचवा हमने कहा था कि पांचवा वह गाइडलाइन क्या है, अपने नोटिस में क्या लिखा है, अभी चर्चा में है, यह लागू नहीं हुआ है, वह चर्चा में चल रहा है। इस पर आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों में ये बातें हैं कि इसको लागू किया जाएगा। और इसमें ये भी हम जान लेते हैं, अभी हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट का कि कौन कौन से बैंक पर यह 5 नियम लागू किए जाएंगे। तो वह है पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो कमर्शियल बैंक है, जो कमर्शियल के लिए ज़्यादा यूज होते हैं, लेन देन के लिए ज़्यादा यूज होते हैं, उनके लिए यह है। जैसे पंजाब बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और ये क्या बोलते हैं एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे आईसीसी बैंक हो गया, ये सारे जो भी
बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक हैं जो नेशनल बैंक, इंटरनेशनल कहा जा सकता है, इनके ऊपर यह कार्रवाई होने वाली है। इसमें अगर कोई गड़बड़ी पाया जाता है, खाता धारक को नोटिस जाएगा, वह अपना सुधार करे, जवाब दे कैसे क्या है, नहीं तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। निष्क्रिय खाता बिना वजह के आप खोल के नहीं रख सकते हैं। ये अपने गाइडलाइन में कहा है कि सारे खाते को समाप्त कर दिया जाए जो बिना वजह के इसमें रन कर रहे हैं। पांचवा हम बताने जा रहे हैं, पांचवा वह है कि आरबीआई ये गाइडलाइन दिया है कि, और केंद्र सरकार की ये मुहिम मतलब चलाया जा रहा है, इस पर चर्चा हो रही है, पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं किया गया है कि अब अगर आप खाता कोई खोलते हैं तो इसमें नॉमिनीज जो होता है नहीं के बराबर था, एक ही नॉमिनीज आप डाल सकते थे, अगर नहीं डालना था तो आप अपने नाम से भी खाता खोल सकते थे, लेकिन अब ऑप्शन आ गया है 4 नॉमिनीज आप उसमें डाल सकते हैं। 4 नॉमिनीज की चर्चा चल रही है, आरबीआई ने भी इस पर गाइडलाइन दिया है, केंद्र में भी ये बातें चल रहा है कि आपके न रहने पर 4 लोग इसमें नॉमिनीज रहेंगे। अगर आप चाहते हैं आप लोगों का आपके जाने के बाद, मृत्यु के बाद 4 लोग आपका उत्तराधिकारी हैं तो उनका नाम आप डलवा सकते हैं कि बराबर से मरने के बाद कोई दिक्कत ना हो, सब बराबर के उसमें सहभागिता कर पाएँ। तो ऐसा भी ऑप्शन चल रहा है बात में। तो ये ऑप्शन आपको कैसा लगा कि 4 नॉमिनीज डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, उसमें अपनी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और किस तरह से वीडियो चाहिए, किस तरह से वीडियो लगी, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट देखते रहिए और लाभ लेते रहिए। दोस्तों ये थे, और ये बात और है कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित बैंक खोले गए हैं, नगर सहकारी, पूर्वांचल, ये सब ग्रामीण क्षेत्र से जो संबंधित बैंक है, छोटे छोटे बैंक हैं, उन पर यह लागू नहीं करेगा आरबीआई। वह जो नेशनल लेवल के हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, उन पर यह लागू करेगा। अगर खाता में कोई गड़बड़ी है, लेन देन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा पैसा है, उस पैसे को आप निकाल नहीं रहे हैं, बिना वजह के खाता खोल के रखे हैं, ये सारी अगर त्रुटियां हैं तो आरबीआई आप पर 1 जनवरी 2025 से एक्शन ले सकती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको पता ही है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।